दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्त का राहुल गांधी पर यह मौखिक टिप्पणी करना कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं करते। आपको कैसे पता चीन ने भारत की जमीन हड़पी है। इस एक लाइन ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दरअसल ये जो शख्स है जिसका नाम राहुल गांधी है, ये राहुल गांधी क्या सिर्फ संघ की सोच से लड़ रहा है या लड़ाई उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सदन के अंदर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छाती ठोकते हुए कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो असल में असली एक अकेला सब पर भारी तो राहुल गांधी है। दोस्तों, मैंने जो कहा एक अकेला सब पर भारी क्यों कहा, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये ना कहता कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कहते, तो शायद ये सुप्रीम कोर्ट की जो एक लताड़ या उसकी तरह एक मौखिक टिप्पणी के तौर पे चली जाती बात। लेकिन ये जो शब्द है ना कि अगर आप सच्चे भारतीय होते, इसके जवाब में जो अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी वो भी अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कहते हैं कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये बात नहीं कहते। आपको कैसे पता चीन ने हमारी जमीन कब्जाई है, और आपने ये बात सोशल मीडिया पे क्यों कही, संसद में क्यों नहीं कही। इसके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि संसद हर बात को संसद में कहने के लिए वो सांसद नहीं बने हैं, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्या हर बात के लिए संसद का इंतजार करना पड़ेगा। संसद में कह सकता, बाहर अपनी बात नहीं कह सकता। ये दोनों बातें देश की प्रेजेंट सिचुएशन बताते हैं। सच्चे भारतीय कौन है, कौन देशभक्त है, कौन नहीं है, क्या ये भी अब अदालतें डिसाइड करेंगी या सरकार डिसाइड करेगी या वो एजेंसीज डिसाइड करेंगी, वो पार्टियां डिसाइड करेंगी जो सरकार के नैरेटिव के साथ हाँ में हाँ मिलाएंगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में ये भी कहा कि जो मीडिया में छप रहा है, ऑलरेडी छप चुका है, उस पे बात करने से क्या परेशानी हो सकती है। और ये आपकी स्क्रीन पे देखिए, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, दो का मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ने छापा है कि चाइना कंटिन्यूज टू इलीगली ऑक्यूपाई अप्रोक्सीमेटली 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी। गवर्नमेंट इन पे कोई सवाल नहीं उठा, लेकिन राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है। एक पत्रकार है, वैसे तो बहुत आज रिएक्शन इस पे आए हैं, बहुत कुछ लोगों ने लिखा है, लेकिन एक पत्रकार है सौरभ दास, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। उन्होंने देखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की या जस्टिस दत्ता की उस पर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट जज हैज नो बिजनेस preaching India's leader of opposition on how to do politics. Highly improper of Justice Dipankar Datta to cast aspersion on Rahul Gandhi's Indianness for his critical comment on the government's failure to subdue Chinese aggression. If tomorrow politicians start preaching Justice Datta how to be a better judge and conduct himself properly, will he take it well? If not, he should stick to his lane and focus on the legality of the case before him. Last thing we need is a judge who judges Indianness in isolation. क्या भारत में जो आपकी देशभक्ति है या आप भारतीय है या नहीं, ये डिसाइड करने का हक सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जो एक पर्टिकुलर विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, जिस विचारधारा का नाम है हिंदू राष्ट्र या जो हिंदुत्व के ठेकेदार। कभी हमारी आपकी नागरिकता डिसाइड करता है चुनाव आयोग, जिसका इससे लेना देना कोई नहीं, और कभी सुप्रीम कोर्ट के जज आपकी नागरिक होने पे, आपके सच्चे देशभक्त होने पर सवाल उठा देता है। कभी आपके पहनावे से आपकी देशभक्ति को नापा जाता है, तो कभी आप कितने सच्चे हिंदू हैं इससे देशभक्ति नापी जाती है। कभी इस चीज से देशभक्ति नापी जाती है कि आप मोदी जी का कितना जय जयकार करते हो, सरकार से कितने सवाल करते हो, कभी इस पे नापा जाता है।
जिसका पद ही नेता विपक्ष हो, उसका काम ही सरकार से सवाल पूछना है। और सरकार से सवाल क्या, वो सिर्फ साल में 4 बार, जब 4 सत्र होते हैं वहीं पूछ सकता है। तो फिर किस काम का नेता विपक्ष? अगर विपक्ष नेता सवाल नहीं पूछेगा तो वो किस काम का? साल में अगर 4 बार सत्र, जब संसद के सत्र होंगे, वहीं अगर वो पूछ सकता है तो जनता उसे अगली बार चुनेगी भी नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी ने ठीक कहा कि क्या संसद सत्र में बोलने के लिए ही सिर्फ चुनाव लड़ा था? हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि हमारी रोजमर्रा की मुश्किलात को समाधान ढूंढे और हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाए। अब अगर इस आवाज को पहुंचाने को सच्चे भारतीय होने से जोड़ दिया जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? मैं सुप्रीम कोर्ट के उस पर वो नहीं कर रहा, कमेंट नहीं कर रहा। मेरी औकात नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे कुछ कमेंट कर पाऊं। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा राहुल गांधी को लेके कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ उस शब्द से जो उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो, जिसका एग्जैक्टली इंग्लिश में उन्होंने कहा होगा, इफ यू वर ट्रू इंडियन यू वुडंट से दिस। बस मुझे ये 2 लाइनों का मतलब सुप्रीम कोर्ट समझा दे, वो जस्टिस दत्त समझा दे। जब सुप्रीम कोर्ट सरकार को कुछ निर्देश देता है या राष्ट्रपति को कुछ निर्देश देता है तो पूरा एक सिस्टम उतर आता है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि सरकार को यह बताए सरकार कैसे चलेगी। लेकिन जब वही सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाता है तब एक पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करने पर जुट जाता है, वो भी एक मौखिक टिप्पणी पर। बीजेपी तो पिछले 11 साल से लगातार कह रही है कि राहुल गांधी एंटी इंडिया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के जज मौखिक टिप्पणी करते हैं कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप समझ रहे हो कि वो जो नैरेटिव है उस नैरेटिव को एक स्टैंप लग जाती। जबकि खबर असली ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच में, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस एजी मसीह थे, उन्होंने राहुल गांधी के उस मामले पर स्टे लगा दिया जो मानहानि का मामला लखनऊ में चल रहा था। क्योंकि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि उन्हें एक पूर्व सैनिक ने बताया कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली है। इस पर बीआरओ के एक पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने यह मामला दायर किया था। उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया था। अभी राहुल गांधी लखनऊ में गए थे पेशी पे और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल इस मामले पर रोक लगा दी है। खबर असल ये थी, लेकिन जस्टिस दत्त की एक टिप्पणी ने, मौखिक लिखित की नहीं, मौखिक टिप्पणी ने पूरे देश का सिस्टम अभी बता दिया कि दरअसल ये बहुत गलत फहमी में हम लोग जी रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ संघ से लड़ रहा है या संघ की विचारधारा से लड़ रहा है। वो कहते हैं कि असल लड़ाई संघ की विचारधारा से है। वो कहने का मतलब उनका है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अमित शाह हो, ये सब तो मुखौटे हैं। असल सोच तो संघ की है जिसको ये लागू कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से राहुल गांधी सिर्फ संघ से नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त लड़ रहे हैं संघ से, इस वक्त लड़ रहे हैं बीजेपी से, इस वक्त लड़ रहे हैं अपना प्रधानमंत्री अमित शाह की जो जोड़ी है उससे, मीडिया हाउसेस से। राहुल गांधी लड़ रहे हैं बायस्ड अदालतों से। मैं ये नहीं कहता कि सब अदालतें बायस्ड है, पर बहुत सी बायस्ड अदालतें, उदाहरण हम देख चुके हैं पिछले 11 साल में। बायस्ड अदालतों से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, भारत के चुनाव आयोग से राहुल गांधी लड़ रहे हैं,
भारत की जो बायस्ड एजेंसीज हैं, जिसमें ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब मिला के इतने सिस्टम के साथ साथ राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पार्टी, अपनी ही पार्टी के अंदर उनके विरोधियों से। इतने लोगों से आदमी अकेला लड़ रहा है और उसके बावजूद ये आदमी सब पर भारी पड़ रहा है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक अकेला सब पर भारी कौन है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र के सामने मुझे नहीं मालूम कि राहुल गांधी की ये कहना कि उन्हें किसी ने बताया है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर ज़मीन चीन ने कब्जा ली है, ये भारतीय होने या ना होने की कैसे पहचान है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ये जो राहुल गांधी के साथ जो लद्दाख के लोग बैठे हैं, ये जो बता रहे हैं सच्चाई की कितने चाइना कितने अंदर आ चुकी है, क्या इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के वो बेंच भारतीय नहीं मानेगी? या ये बीजेपी के सांसद, बीजेपी के अरुणाचल के सांसद सदन के अंदर सदन के बाहर मीडिया हाउसेस में कह चुके हैं कि चीन ने अरुणाचल में बहुत अंदर तक जो है वो जगह बना ली है। China has captured 50-60 kilometer of Indian territory. Arunachal Pradesh will be the next Doklam. Arunachal BJP MP Tapin Gao said on record in Lok Sabha in 2019. तो क्या ये सब लोग भी भारतीय नहीं है? राहुल गांधी ने तो ये नहीं कहा कि मैंने देखा है, जो उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं उन्होंने भी यही कहा, उन्हें किसी ने बताया। अब जरा ये लद्दाख के लोगों के साथ उनकी बातचीत सुनिए। तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर फोर से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन इतने ले लिए सब। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हम से रहे हैं। तो यहाँ जब प्रधानमंत्री आए थे ना, लद्दाख आए थे? नहीं है, यहाँ नहीं है। सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ के लोगों के लिए पार्शियल लैंड का सबसे दिक्कत है। अगर हमें पास्ट प्रैक्टिस की तरह जाने नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। हम तो पूरा इसी भेड़ बकरी से गुजारा करते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि सिलीगुड़ी चिकन नेक है, ये भी चिकन नेक हो गया था। अगर इन्होंने गलवंत थोड़ा सा 1 किलोमीटर के रेंज पे है, अगर ये काट लिया तो हमारा टेक, डीबीओ, देवतांग ऑल आर ऑफ फ्रॉम देयर ओनली। हम रहते हैं यहाँ पे, अगर हम भी मूव ऑन हो गए दिल्ली के लिए, हम भी जा सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए इवन हमें हेल्प करने चाहिए। यहाँ के लोकल लोगों का लोन सैंक्शन अच्छे से हो, अच्छे से इनको बिल्ड अप करने का मौका दें, ताकि ये यहाँ पे बॉर्डर पे रहें। अब उनसे वो सारी सुविधाएं हटा दी जाए तो वो भी मूव ऑन हो जाएगा। क्या राहुल गांधी को इसलिए देशभक्ति अपनी प्रूव करनी पड़ेगी कि उनकी दादी ने इस देश के लिए जान दी, या इसलिए देशभक्ति प्रूव करनी पड़ेगी कि उनके पिता ने इस देश के लिए जान दी, या इसलिए प्रूव करनी पड़ेगी कि उनके नाना ने, उनके परनाना ने अपनी सारी जायदाद इस देश के नाम कर दी? जिसके पास इलाहाबाद में करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति थी, जिस खानदान के पास, आज उस खानदान का जो चिराग है राहुल गांधी, उसके पास अगर सरकारी मकान छीन लिया जाता है तो उसके पास रहने के लिए मकान तक नहीं है अपना। इसलिए उसे अपनी देशभक्ति प्रूव करनी पड़ेगी। दरअसल ये सारी कहानी यही है। मैं ये सारी कहानी क्यों गिना रहा हूँ आपको? इसलिए गिना रहा हूँ, जो मैंने शुरू में कहा ना कि एक अकेला सब पर भारी, दरअसल यही है। अकेले इंसान ने सबकी नींद हराम कर रखी है। इस अकेले इंसान ने पूरे सिस्टम से अकेले लड़ने का बीड़ा उठाया है।
इस अकेले इंसान ने तय किया है कि जो सिस्टम खराब हो गया है उस सिस्टम को ठीक करना है। और ये सिस्टम कितना खराब हो गया है इसको राहुल गांधी को बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद इस सिस्टम से जुड़े संस्थान लोग अपने आप ही बता रहे हैं कि हम खराब हो चुके हैं। चुनाव आयोग जो कर रहा है इस वक्त क्या किसी से छुपा है? क्या चुनाव आयोग का यह सब काम था? एजेंसीज कैसे काम करती है ये पूरी दुनिया को पता चल गया है। भारतीय मीडिया का स्टैंडर्ड क्या रह गया, किस गर्त में जा चुकी है, इस पर तो अब दुनिया ने हंसना शुरू कर दिया है। तो खुद चीजें अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं। राहुल गांधी तो उस सिस्टम को ठीक करने की जद्दोजहद कर रहा है। तो इस जद्दोजहद के बीच न वो हौसला हार रहा है, न वो थक रहा है, न वो बैठ रहा है। घर के अंदर भी लड़ रहा है, घर के बाहर भी लड़ रहा है। कई मोर्चे मैंने आपको गिना दी कितने मोर्चों पर अकेला लड़ रहा है। और इस लड़ाई में मुझे ऐसा लगता है कोई और साथ हो ना हो, धीरे धीरे लोग अब इस शख्स के साथ खड़े होने लगे हैं। इसीलिए राहुल गांधी बहुत जल्द आपको ये कहते सुनाई देंगे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। नमस्कार।